आज का सभी के सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है, पहिए का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, एक बार सीखिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या बोला है, 44 किलोमीटर तक गया है लेकिन कितना चक्कर पूरा किया है, 5000। अब यहां पर समझिए, आंसर में यानी कि ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 44 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे समझिए। 44 किलोमीटर है, अब यहां पर समझते जाइए। 44, इसके बाद किलो के जगह में आप 1000 रख दीजिए, क्योंकि किलो का मतलब 1000 ही होता है, तो आप यहां पर किलो के जगह में 1000 रख दीजिए और मीटर को रहने दीजिए। अब यहां पर आप समझिए, मीटर यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब आपको क्या करना है, तो यहां पर 44 और गुने में 1000 है और मीटर के जगह में अब आपको क्या रखना है, यानी कि 100 रखना है। तो ये सेंटीमीटर में बदल गया है, ठीक है, सेंटीमीटर में बदल गया। तो इतना किलोमीटर चला है और कितना चक्कर लगाया, साइकिल का पहिया कितना चक्कर लगाया, 5000। तो 5000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो एक चक्कर आपको मालूम हो जाएगा। तो 5000 यहां पर रखिए, तो यहां पर ये 3 जीरो काट दिए और 5 से काटेंगे किसको, इसको, 20 25 100 हो गया ना, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 1 जीरो। यानी कि साइकिल का जो पहिया है कैसा रहता है, सर्कल के जैसा होता है ना। तो इसी तरीके से है, तो एक राउंड का आपको मालूम पता चल गया, यानी कि ये जो आया है सेंटीमीटर में, ये एक राउंड चला है, एक राउंड में यही होगा ना, यानी कि ये लेंथ आपको मालूम हो गया, लेंथ मालूम हो गया, इसका मतलब सर्कल का परिधि मालूम हो गया। ये क्या है, सर्कल का परिधि है। अब यहां पर समझिए, तो आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए। तो इसमें क्या बोला था, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, परिधि है, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं शॉर्टकट में, 2πr होता है ना, यही होता है। अब यहां पर परिधि बराबर इतना हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू को रख दीजिए और 2 से आप चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, तो काट दीजिए। 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 1 जीरो बैठा दिए। अब यहां पर 22/7 रख देंगे और गुने में r है, इसको एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44 होता है, काट दिए और r का वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे में है ना, गुना हो जाएगा। तो कितना होगा, 2, ये 7 है, 7 दूना 14 और 1 जीरो बैठा देंगे, यानी कि इतना सेंटीमीटर आ गया है। तो ये क्या है, त्रिज्या। लेकिन आपसे क्या पूछा, त्रिज्या पूछा है या डायमीटर पूछा है, ये सबसे पहले आप देख लीजिए। तो क्या बोला था, पहिए का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो 140 सेंटीमीटर, राइट है ना। बहुत आसान था। अब अगला प्रश्न को आप समझिए और कहीं पर दिक्कत होना तो जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, आप पढ़ के एक बार समझिए। तो इधर में मैं मिटा लेता हूं, आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ में पढ़ने का टेंशन नहीं लेना है और कंटिन्यू सेट चलता रहेगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट से कितने लोगों को कितना फायदा हो रहा है, तभी मैं कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो बनाने से क्या फायदा। और चैप्टर वाइज भी चलेगा और सेट भी आप लोगों को मिलेगा। तो दूसरा नंबर को आप समझते हैं। दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, मतलब कि 100 मीटर रस्सी है, ठीक है, रस्सी है 100 मीटर और उससे आपको रेक्टेंगल बनाना है, आयताकार बनाना है। तो देखिए, आयताकार बनाने में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। कहने का मतलब है कि हम इस तरीके से आयताकार बनाएं या हम इस तरीके से वर्ग बनाएं, तो 100 मीटर का ही यूज हो रहा है ना। तो आप वर्ग मान के चलिए, वर्ग भी किया है, एक आयत ही है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, इसीलिए उसको वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो अब यहां पर समझिएगा, क्या बोला था, 100 मीटर रस्सी बोला है ना, 100 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम वर्ग मान के चलते हैं। वो जो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, आयत का बात कर रहा है, तो उसको हम वर्ग मान के चलते हैं। तो 100 मीटर ये रस्सी है, तो 100 मीटर रस्सी से 25 मीटर हम इधर ले लेते हैं, 25 मीटर इधर, 25 मीटर इधर और 25 मीटर इधर। तो ये क्या हुआ, 100 मीटर हो गया ना, 100 मीटर रस्सी का यूज हो गया। तो ये क्या है, वर्ग है ना, तो वर्ग का एरिया निकाल दीजिए। यही तो बोला था ना कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो क्या होगा, 25 गुने 25 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 625 होता है ना। तो 625 इसका राइट आंसर आ गया है। सेंटीमीटर था या मीटर, मीटर था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज आपसे पूछा था, थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा। और मेंसुरेशन, जो भी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट का सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, इसमें मेंसुरेशन बहुत ज्यादा रहता है और मेंसुरेशन आपको अच्छा से पढ़ना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अब चलते हैं तीसरा नंबर को आप पढ़ के समझिए। तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, तो आप इधर में पढ़िए, इधर में आपका क्वेश्चन है और मैं मोबाइल में देख रहा हूं। तो तीसरा नंबर को आप पढ़िए,
तो इसको मैं मिटा लेता हूं। तीसरा नंबर में क्या पूछा है ये सबसे पहले आप समझिए, तभी आप बना पाएंगे। और मैं प्रत्येक बार यही बात बोलता हूं कि सबसे पहला काम प्रश्न को समझिए। यदि एक गोले का व्यास, गोला है, गोला कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा, लेकिन फुटबॉल में अंदर हवा भरा हुआ रहता है, खाली रहता है। लेकिन गोला कहने का मतलब कि बिल्कुल जो आप कुछ लोग पुलिस का ये वैकेंसी में जाते होंगे, दौड़ने जाते होंगे, तो उसमें गोला फेंकने के लिए कहा जाता है, या फिर खेल कूद में गोला फेंकने का। तो गोला के अंदर खोखला नहीं होता है, बिल्कुल सॉलिड होता है। तो उसी गोले की बात बोल रहा है ना। तो यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहां पर समझिए, गोला कैसा होता है? बिल्कुल बॉल के जैसा, फुटबॉल के जैसा, लेकिन फुटबॉल में अंदर खाली रहता है, हवा रहता है, लेकिन गोला में सॉलिड यानी कि खोखला नहीं होता है। अब यहां पर समझिए, तो इस तरीके से एक गोला है, तो गोला का क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर। सबसे पहले आप समझिए डायमीटर कितना दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा, यही होता है ना। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि गोला का बाहर में जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। या तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा, एक ही बात आपको समझना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। वेरी सिंपल था ना, सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। मेंसुरेशन अगर आपको सीखना है ना, तो जो चीज याद करने का है, याद करने का मतलब कि फॉर्मूला कम से कम याद रखिए। तो 4 पाई है ना, 4 पाई माने खटिया होता है, तो याद रखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 रखेंगे और यहाँ पर 22/7 रखेंगे। और 22/7 ही जनरली लेते हैं। अगर 22/7 आगे कहीं पर अगर प्रश्न आएगा ना, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि 22/7 के अलावा और एक चीज लेते हैं, कब लेते हैं, ठीक है। और r का वैल्यू कितना है? 7 है ना, तो 7 गुने 7 कर दीजिए। तो सबसे पहले ये तो कटेगा और इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और गुने 7, 7 8 56 के 6 और फिर से 7 8 56, 56 और 5 कितना होता है? 56 और 5 61 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 61, तो मीटर है या सेंटीमीटर? तो मैं देख लेता हूँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 616 है, 616 यानी कि ए ऑप्शन में ही है, मिल गया ना। इसी तरीके से आप भी बिल्कुल कूल माइंड में हंस के मुस्कुरा के आप बना सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि कहीं पर दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, मैथ का प्रॉब्लम मैं आप लोगों को क्लियर कर सकता हूं, कोई इसमें शक नहीं है। अब चलते हैं 4 नंबर। क्या बोला है? एक आयत की लंबाई में 40% का वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 30% कमी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो, किसका? लाभ और हानि का लास्ट वीडियो। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे ना, उसको पूरा देखिए। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न है और एक ही फॉर्मूला से बनाया गया है, इसीलिए आप पूरा देखिएगा उस वीडियो को। तो देखिए, अगर जो लोग देख चुके होंगे ना, तो इसका आंसर भी बता दिए होंगे। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, आयत है ना। एक बार समझ लीजिए, मैं लिख के बता देता हूँ। क्या बोला है? लंबाई में 40% का वृद्धि करेंगे और चौड़ाई में 30% है ना, 30% का कमी करेंगे, ठीक है, 30% का कमी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, x प्लस XY बटे 100, ये बताया था। ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत सा प्रश्न में यूज होता है। अगर लाभ और हानि का लास्ट वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे, शायद पार्ट 4 नहीं देखे होंगे, तो उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला का कमाल क्या है और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए, ये वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि वाला को आप प्लस में लिखिए और पहले लिखिए। और ये कमी हुआ है तो कमी वाला को माइनस में लिखिए। और ये प्लस और ये माइनस हमेशा याद रखिए, वृद्धि वाला प्लस और कमी वाला माइनस। तो प्लस और माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और दोनों को यहाँ पर गुना कर दीजिए, 30 गुने 40 कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। तो यहाँ से 2 जीरो तो कट जाएगा और यहाँ पर घटेगा, 40 में 30 घटेगा तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। और यहाँ पर 4 तिया 12 और कितना आ रहा है फाइनली, यानी कि -2। माइनस में अगर आ गया तो कमी, माइनस में आया तो कमी और प्लस में आया तो वृद्धि। तो इसमें कमी हो गया, कितना कमी हो गया? 2% का कमी हो गया। तो देखिए कहाँ पर आंसर इसका है, तो 2% का कमी, डी ऑप्शन सही है, ठीक ना। अब चलते हैं 5 नंबर में। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 5 नंबर में आपसे क्या बोला है? द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 72 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर इज। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंग्लिश में ही पढ़ दिया और मुझे तो इंग्लिश आता ही नहीं है, ठीक है। क्या बोला है? द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब कि सर्कल का एरिया के बारे में बोल रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना दिया हुआ है? 72 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर।
द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करना है, आर्क ऑफ लेंथ। अब यहां पर समझिए, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न में क्या बोला है, आप उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन एक बार आप अच्छा से समझ लीजिए। तो क्या बोला है यहां पर समझिए, एक सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल है और यहाँ पर इस तरीके से आर्क है और त्रिज्या हम यहाँ पर यानी कि रेडियस इस तरीके से बना देते हैं, यहाँ पर भी रेडियस, ये तो रेडियस ही है ना, यहाँ पर सेंटर है। तो ये क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि एल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्षेत्रफल सेक्टर जो है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ समझिएगा। एक, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये जो सर्कल है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। लेकिन त्रिज्या के द्वारा जब खंड होता है, त्रिज्या के द्वारा, रेडियस के द्वारा जब खंड होता है तो उसको त्रिज्या खंड कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। यहाँ पर सेक्टर की बात हो रहा है, तो ये वाला कंफ्यूजन नहीं करिएगा, वृत्तखंड वाला कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है। तब यहां पर सबसे पहले आर्क ऑफ लेंथ निकालना है, एल निकालना है। कहने का मतलब कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, ठीक ना। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला को लिखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है, ठीक ना, 360 होता है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं इतना नहीं होता है ना, कुछ लोग बोलेंगे इतना नहीं होता है, कितना होता है तब, तो कुछ लोग बोलेंगे कि पाई आर थीटा बटे 180 होता है, ये भी बोल सकते हैं ना। तो अगर 2 से काटेंगे तो 180 ही ना होगा नीचे में, तो आपको देखने को फॉर्मूला इस रूप में भी मिलेगा और इस रूप में भी मिलेगा। तो ये हम लोग आर्क ऑफ लेंथ निकालेंगे तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला में क्या क्या जरूरत है, पाई का वैल्यू तो आप रख सकते हैं, आर की जरूरत है, आर इसमें दिया हुआ है ना, आर दिया हुआ है, लेकिन थीटा नहीं है। अब थीटा कहां से लाएंगे, यानी कि यहां पर थीटा कितना है, थीटा कितना है वो मालूम करना होगा। तो ये एरिया दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इसका एरिया दिया हुआ है, ये सेक्टर है, ठीक ना, इसी सेक्टर का एरिया दिया हुआ है। तब यहां पर सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे। तो थीटा कैसे निकालेंगे, एरिया यूज करेंगे। एरिया कितना दिया हुआ है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो एरिया कितना दिया हुआ है, 72 पाई ना, ये दिया हुआ है। लेकिन सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, ठीक है, 360 होता है। अब तो यहां से हम लोग थीटा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो सर्कल ऑफ रेडियस 36 दिया हुआ है ना, तो यहां पर आप 72 रखिए, रहने दीजिए अभी। और यहां पर आर के जगह में 36 गुने 36 लिख सकते हैं, क्योंकि आर का स्क्वायर है। और यहां पर क्या है, थीटा। अब यहां पर देखिए, अगर आप चाहेंगे ना तो इसको इधर में गुना कर सकते थे, लेकिन छोड़िए अभी आप रहने दीजिए। तो यहां पर बटे में कितना है, 360 है। तो देखिए ये 36 एकम 36 कट गया और 1 0 बैठा देंगे, ये कट गया ना। अब 36 दूना 72, ये भी कट गया, ठीक ना, ये कट गया। अब इसको आप गुना करेंगे और इसको तिरछा गुना करेंगे, तो यहाँ पर थीटा आ गया और थीटा बराबर कितना हो गया, यानी कि 20 आ गया ना। तो थीटा का जगह में आपको क्या रखना है, 20 रखना है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रखिए 22/7 रखिए। और अब यहाँ पर समझिए 180 नीचे है ना, और ये 7 नीचे ही आएगा। जब यहाँ पर आप 22/7 रखेंगे ना, तो 7 इसके साथ ही नीचे में आ जाएगा। तो आप सीधा करके लिख दीजिए। आर कितना है, तो आर है 36 ना, तो 36 आप रख दीजिए। और थीटा का वैल्यू कितना आया, तो 20 आया, यहाँ पर हम 20 रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप 1 0 काट दीजिए, यहाँ से काट दिए, 18 दूना 36 काट दिए। इसके बाद क्या करेंगे, तो अब यहां पर देखिए 7 से तो कोई कटने वाला नहीं है ना, 7 से नहीं कटने वाला है। तो आप देखिए, अच्छा पाई को आप पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि पाई के रूप में ही आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले आंसर को भी देख लीजिएगा, नहीं तो आप इधर काट के आप देखते रहेंगे कि मिस्टेक हो गया, आंसर तो आ ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सब कुछ कट चुका है, यानी कि ये 2 दूना 4, यानी कि 4 पाई आ गया ना, इसका यही आंसर है। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, एल है, यानी कि एल क्या है, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक ना, इसी को फाइंड करना था आपको। तो वेरी सिंपल था, लेकिन मैं समझाने के चलते टाइम ले लेता हूं। अब चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 6 नंबर को समझिए। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 and 36 days respectively. They begin the work together, but A leaves after some days and B finish the remaining work in 25 days. After how many days did A leave? यानी कि कितने दिन
के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। कौन छोड़ा है? काम को ए छोड़ा है ना, तो वही बात बोल रहा है कि एक साथ काम तो स्टार्ट किया था लेकिन ए ने कितने दिन के बाद काम को छोड़ दिया। तो वेरी सिंपल है, समझने का प्रयास करिएगा। और टाइम एंड वर्क मैं हाल फिलहाल में ही आप लोगों को पढ़ाया हूं, अगर आप लोग थोड़ा भी दिमाग में रखे होंगे तो इस प्रश्न को आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और ये जो प्रश्न है ना कहीं सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोला था? सबसे पहले ए और बी लिख लीजिए। ए और बी दो व्यक्ति है। ए कितने दिन में काम को कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है और बी 36 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वही टोटल काम होता है एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे बड़ी संख्या 36 है ना, 36 को आप ले लीजिए। अब इससे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के डिवाइड करिए। ये है 5 छक 30, यानी कि 6 से ये डिवाइड हो गया, तो 6 इसमें जो है उसको नहीं लेना है। 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 को इसमें गुना कर दीजिए। तो गुना कर देंगे तो 5 छक 30 हो गया और 5 या 15 16 17 18, यानी कि 180 हो गया ना। टोटल काम इतना है। अब यहाँ पर समझिए, ए 30 दिन में इतना काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? इससे इसको डिवाइड करिए तो 0 0 कट जाएगा और 3 छक 18, यानी कि एक दिन में 6 काम। बी 36 दिन में इतना काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो क्या करेंगे? 18 दूना 36, यानी कि 2 पचे 10, यानी कि 5 काम। एक दिन में 5 काम। आप काटिए, आप जैसे जानते हैं वैसे काटिए। तब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया? तो 6 5 11, एक दिन में 11 काम कर लिया है। ठीक ना? लेकिन बोल रहा है कि ए छोड़ देता है, लेकिन कितने दिन छोड़ता है, कब छोड़ता है ये मालूम नहीं है। लेकिन छोड़ने के बाद जो काम बचता है उसको बी पूरा कर लेता है। कितने दिन में करता है? आप प्रश्न को फिर से पढ़ के समझिए। बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 25 डेज, यानी कि 25 दिन में जो बाकी काम है उसको पूरा कर लेता है। तब यहां पर आप समझिए बाकी काम के बारे में। बी एक दिन में 5 काम करता है और बाकी काम 25 दिन में पूरा कर लेता है। तो 25 दिन में कितना काम किया? एक दिन का काम ये है, तो 25 दिन में कितना काम? आप गुना करिए, 25 25 125, यानी कि 125 काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? तो माइनस करके यहाँ पर देख लीजिए कि कितना काम बच रहा है। तो 180 में हम 125 माइनस करेंगे, एक दाएं 10, तो 10 में 5 तो 5, और यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यानी कि 55 काम पहले जब शुरू किया था ना तो उन लोग 55 काम किया है, बाकी तो बचा था वो बी कर लिया। लेकिन पहले जो काम हुआ है, कितना काम हुआ है? 55 काम। तो 55 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? अब यहाँ पर समझिए, ए और बी दोनों मिलकर शुरू किया था तो एक दिन में 11 काम, तो 55 काम करना है तो 11 5 55, यानी कि 5 दिन लग गया। 11 गुने 5, यानी कि 55 काम पहले था, पहले जो काम हुआ है वो 55 काम हुआ है। तो ये 55 काम कब हुआ? यानी कि 5 दिन में। कहने का मतलब है कि 5 दिन में ए काम को छोड़ा था। ठीक है, 5 दिन यानी कि 55 काम करने के बाद ए छोड़ दिया था और बाकी काम को बी कर लिया 25 दिन में। यही चीज था। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग 5 से गुना किए ना, तो यही 5 दिन समझिएगा। तो ये 5 दिन में ए काम को करके छोड़ दिया था। देखिए आंसर को मिलाइए कहां पर है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, और 7 नंबर में भी शायद इसी तरह का प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर भी ए और बी है ना, तो इसको मैं नहीं मिटाता हूँ। ठीक है, ए बी रहने देता हूँ। ए और बी, ए एंड बी ईच वर्किंग अलोन, यानी कि अकेला काम करता है। कैन डू अ वर्क इन 15 days and 25 days respectively. They started the work together but B left after some time and A finished the remaining work in 7 days. After how many days from the start did B leave? यानी कि B ने कब छोड़ा था, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पढ़ के एक बार समझिए। तो अब यहाँ पर ए 15 दिन में ना, ए 15 दिन में काम को कर सकता है और बी 36 दिन, कितना है? 25 दिन है, 25 दिन। ठीक है, एलसीएम निकालिए तो क्या होगा? बड़ी संख्या 25 आप ले लीजिए और क्या करेंगे इसे तो पूरा ये डिवाइड नहीं होगा, चेक कर रहे हैं। एलसीएम निकालने का ये तरीका है। 15 से अगर पूरा डिवाइड होता ना, 15 को नहीं लेते, तब इसे हम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के डिवाइड करेंगे। तो 3 5 15, 5 से ये डिवाइड हो गया तो 5 को नहीं लीजिए, और इसमें जो 3 है वो 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिए, यानी कि 75। एलसीएम कितना आया? 75 आया ना, यही टोटल काम है। तो ए 15 दिन में इतना काम, तो एक दिन में 15 5 75, 15 चौके 60, 15 5 75, एक दिन में 5 काम। और बी कितना काम करेगा एक दिन में? तो 25 या 75 इतना। लेकिन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया है? तो 5 3 8, 8 काम कर लिया, एक दिन में 8 काम कर लिया। अब यहाँ पर कौन छोड़ रहा है? शायद बी ना। एक बार प्रश्न को समझिए। हाँ, बी छोड़ रहा है, लेकिन बाकी जो काम जब बी छोड़ देता है और बाकी जो काम बच जाता है उसको कौन करता है? ए करता है। और ए
ए एक दिन में कितना काम करता है, यहां पर समझिए, ए एक दिन में 5 काम करता है और बाकी जो काम बच गया था उसको 7 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो 7 दिन में कितना काम किया, एक दिन में जब 5 काम किया तो 7 दिन में 7 पचे 35 काम किया, 7 पचे 35 काम कर लिया, यानी कि बाकी जो बच गया था उस काम को कर लिया 7 दिन में, तो 35 काम ही बचा था। तो 35 काम बचा था, तो पहले कितना हुआ, अब यहां पर हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि टोटल काम 75 है, तो टोटल काम 75 है और इसमें हम 35 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना होगा 4 3 7 यानी कि 40 काम। यानी कि पहले जब ए और बी दोनों शुरू किया था ना तो 40 काम होने के बाद बी काम को छोड़ा था, तो 40 काम करने में कितना दिन लग गया, यही तो निकालना है ना कि कितना दिन में छोड़ दिया, कितना दिन लगा। तो जब ए और बी एक दिन में, एक दिन का काम यही ना है 5 3 8, दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम किया, तो 8 काम किया और 40 काम कर चुका है, यानी कि ये 40 काम कितने दिन में किया, यानी कि 8 पचे 40, ठीक ना, 5 दिन में, ये डे है 40, यानी कि 5 दिन में काम कर लिया था। 40 काम कितना दिन में कर लिया था दोनों मिलकर, यानी कि 5 दिन में। तो यही चीज पूछा था कि 5 दिन काम करने के बाद बी काम को छोड़ दिया था। तो देख लीजिए 5 कहां पर है, तो 5 बी ऑप्शन सही है, वेरी सिंपल था ना। तो अब चलते हैं, ये तो कितना नंबर प्रश्न हुआ, 7 नंबर हुआ ना, मैं एक बार मिला लेता हूं, 7 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, वेरी वेरी सिंपल प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार सीखिए समझिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर 8 नंबर में देखिए दिया हुआ कितना है, x माइनस 1/x बराबर में 5 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू ज्ञात करना है किसका, तो वैल्यू ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए अगर इस रूप में दिया हुआ रहेगा और इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है तो वेरी सिंपल है, ठीक ना, वेरी सिंपल है। अब यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर माइनस में दिया हुआ रहेगा ना तो मैं फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहेंगे तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके भी आप सॉल्व करके इतना ला सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो अगर ये माइनस में दिया हुआ है और यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लिखेंगे इसके लिए वो टोटल प्लस में होगा और इसके बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ये होता है, इतना ही होता है। अब यहाँ पर देखिए एक के जगह में आपको क्या लेना है, तो इसी को बोलते हैं ए, यहाँ पर 5 है ना, इसी को ए बोलते हैं, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 आप लिख सकते थे और ये 2, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 प्लस 2 यानी कि 27, इसका राइट आंसर आ गया है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न अगर समझ में आ गया तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर में दिया हुआ है x प्लस 1/x और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है और इधर में क्या है 3 है ना, और आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 बराबर क्या होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर इस रूप में दिया हुआ है वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो दिया हुआ क्या रहना चाहिए, x प्लस 1/x, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, लेकिन स्क्वायर दे दिया तब क्या करेंगे, तब तो इसको आपको हटाना होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप हटाइए, यहाँ जो चौकीदार बैठा दिया है उस चौकीदार को मारिए और उसको भगाइए, भगाएंगे कहाँ भगाएंगे, तो यहाँ पर समझिए इसको जब भगाएंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होता है ना, होता है, सभी को मालूम है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि इसी रूप में दिया हुआ रहना चाहिए, तब आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके भी आप फॉर्मूला में तोड़ दीजिएगा तो इसके बराबर वैल्यू आ जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला भी बहुत आसान है, आप याद कर लीजिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे और याद भी रहेगा। तो इसके बराबर क्या होता है, a का पावर 3, अगर यहाँ पर पावर 3 है ना तो 3 से ही स्टार्ट होगा और इसमें होता है 3a, इतना ही होता है। तो a के जगह में आपको क्या रखना है, √3 और पावर में 3, यहाँ पर 3 रखेंगे और प्लस में 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैंने मिस्टेक बोला है, एक चीज़ मैंने यहाँ पर मिस्टेक बोला है, चलिए सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस होगा, देखिए यहाँ पर माइनस, जब ये प्लस और ये भी प्लस में है ना तो यहाँ पर माइनस में होगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है और अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो टोटल का टोटल प्लस में ही होगा, इससे पहले मैंने बताया था। तब यहाँ पर देखिए अगर आप इसको 3 बार लिखेंगे ना तो क्या होगा, 3√3 होगा कि नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप इसको 3 बार लिखेंगे, √3 गुने √3 गुने √3, तो ये दोनों मिलकर 3 हो जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक ना। ये सब तो आप लोगों को करना होगा खुद से, अगर मैं ABCD पढ़ाना स्टार्ट करूं तो फिर मैथ तो बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में।
तो यहाँ पर आ गया इसका 0। अब इस तरह का प्रश्न बहुत सा आता है, कभी कभी आप याद रखिए कि अगर इतना बराबर √3 है और इसके बराबर वैल्यू लाना है तो इसका वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि इसका बड़ा प्रश्न में भी यूज होगा, तो उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और आज 10 प्रश्न तक ही रहेगा। 10 प्रश्न काफ़ी है, 10 प्रश्न को आप प्रैक्टिस करिए और कंटिन्यू आपको इस तरह का वीडियो मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न वही है, लेकिन लिखने का तरीका है ना थोड़ा अलग अलग कर देता है, स्टूडेंट को डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी पढ़े हैं तो डरेंगे नहीं क्या। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तब सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर इस रूप में वैल्यू फाइंड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, x + 1/x बराबर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, इसको हम इधर में लाएंगे तो क्या होगा 1/x और इधर में 6। अब यहाँ पर मैं प्रत्येक बार बोला, क्या बोला कि अगर ये जो माइनस में दिया हुआ है और आप इसके बराबर फॉर्मूला इधर में लिखेंगे, टोटल प्लस में होगा। अगर ये प्लस में रहता और हम इसके बराबर फॉर्मूला लिखते तो यहाँ पर अल्टरनेट माइनस होता, अल्टरनेट माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पर पावर 4 है ना, तो 4 से ही आप लिखना स्टार्ट करिए, a का पावर 4। इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो मैंने क्या बोला, ये टोटल प्लस ही होगा, आंख बंद करके प्लस रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 4 होगा, लेकिन a का पावर घटते हुए जाएगा, तो a का पावर कितना घटेगा, तो हर एक स्टेप में 2 घटेगा। तो यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर क्या होगा, पावर 2, ठीक ना। अब फिर से एक स्टेप होगा जो कि प्लस में ही होगा, यहाँ पर होगा 2। अब a का पावर यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 2, फिर से ये पावर में 2 घटेगा तो a का पावर 0। तो जब a का पावर 0 तो वैल्यू 1, यानी कि इसमें 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा ना। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आसान है, बहुत आसान है। अगर आप एक बार सीखेंगे तो आपको भी आसान लगेगा, और डर के छोड़ देंगे तो फिर तो मुश्किल है। अब यहाँ पर हम रखेंगे 6 का पावर कितना, 4, और यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 4 गुने यहाँ पर 6 × 36 डायरेक्ट लिख देते हैं, और यहाँ पर 2। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 6 × 36, 6 × 36 यानी कि 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है ना। एक बार मिलाइएगा आप लोग, मैं याद किया था इसलिए मैंने लिख दिया 1296, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, तो 6 चौके 24 के 4 और 6 4 से 24 के 4 और 4 × 12, 12 × 2 = 14 ना, इतना, और यहाँ पर +2। अब देखते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 6 6 2 12 के 2, हाथ में 1, और फिर यहाँ से ये 4 9 4 13 और 1 14, हाथ में 1 है। इसके बाद आ गए यहाँ पर 1 और 2 3 और 1 4, और यहाँ पर इतना, यानी कि 1442 है ना। तो राइट आंसर आ गया है, राइट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करते रहिए। लेकिन जिनको सीखना है तो आपको कंटिन्यू वीडियो देखना होगा और कमेंट में भी लिखना होगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ आप बताएंगे तभी मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो और बेहतर से बेहतर समझाने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।